कोडीन कफ सिरप के मामले में अब आया योगी का बड़ा फैसला। माफियाओं में मच गई दहशत। धनंजय सिंह के साथ दिखा था मुख्य आरोपी। क्या फंस जाएंगे धनंजय? क्या उनका भी है हाथ? जानिए अब तक क्या हुआ। कोडीन कफ सिरप मामला अब और ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर दबी जुबान में चर्चा होनी शुरू हो गई है। उनमें एक नाम धनंजय सिंह का है, जो मुख्य आरोपी है। वो धनंजय सिंह के साथ कई सारे वीडियो में नजर आया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या धनंजय पर भी जांच की आंच आनी तय है, क्योंकि अब इस मामले में योगी खुद बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और तगड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब कोई माफिया बच नहीं पाएगा। क्या है योगी का वो प्लान, चलिए जानते हैं। दरअसल यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी का मामला जितना गहराता जा रहा है, उतनी ही तेजी से योगी सरकार का एक्शन भी दिख रहा है। लगातार बढ़ रही एफआईआर, भारी मात्रा में बरामदगी और कई जिलों में फैली अवैध सप्लाई चेन ने सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब योगी सरकार ने इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। जैसे ही एसआईटी की घोषणा हुई, पूरे गिरोह में दहशत फैल गई है, क्योंकि इस बार जांच सिर्फ जिले स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर होगी। इस बीच एक तस्वीर वायरल होने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम भी चर्चा में है, जिससे कहानी और पेचीदा होती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने कोडीन सिरप के पूरे अवैध नेटवर्क को खत्म करने के लिए आईजी लॉ एंड ऑर्डर LR कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। इसमें एसटीएफ के एसएसपी सुशील धुले चंद्रभान और FSDA के वरिष्ठ अधिकारी अखिलेश कुमार जैन को शामिल किया गया है। ये टीम 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस कदम ने साफ संदेश दे दिया है कि अब इस गिरोह पर ढिलाई नहीं होगी और हर जिले की जांच को एक छतरी के नीचे लाकर बड़ा नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की जाएगी। गृह विभाग ने माना है कि तस्करी का ये नेटवर्क इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिपार्टमेंटल है, इसलिए अब जांच भी उसी स्तर पर होगी। अब सवाल है कि धनंजय सिंह का नाम कैसे जुड़ा, क्या है फोटो से जुड़ा मामला, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल जब से कोडीन तस्करी के मुख्य आरोपी की एक फोटो पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई, मामला अचानक राजनीतिक मोड़ ले गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पूर्व सांसद पर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी तक एसआईटी ने इस दिशा में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आरोपी से मिली हर जानकारी को जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यानी अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो, कार्रवाई संभव है। बताया जा रहा है कि पुलिस की प्राथमिक विवेचना में ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। अनुमान है कि ये सिर्फ दवाओं की तस्करी नहीं बल्कि एक संगठित आर्थिक नेटवर्क है, जिसे कुछ लोग अवैध रूप से लाभ के लिए चला रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में कई जगहों के नाम बताए, जिससे पुलिस को शक है कि नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ है। इसी कारण एसआईटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जिलों की अलग अलग जाँच को जोड़कर पूरा सिस्टम समझे। सरकार ने एसआईटी को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो हर तरीके से जाँच करें। गृह सचिव के आदेश में साफ लिखा है कि एसआईटी हर सुराग को जोड़कर आगे की कार्रवाई तय करेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ पकड़े गए सिरप तक नहीं बल्कि सप्लाई चेन के हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि नशे के खिलाफ जंग में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब जब ये मामला कई जिलों में फैला और संगठित नेटवर्क की तरफ सामने आया तो एसआईटी गठन ने इसे और गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।